अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना मेंडल के इंटरप्रिटेशन से। और इसमें फिर हमने दो लॉस को डिस्कस करना है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है और दूसरा जो हमारे पास वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, यानी जिसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ से स्टार्ट लेना है कि ये जो ग्रेगर जॉन मेंडल था, इसकी थोड़ी सी पहले हम हिस्ट्री देख लेते हैं, फिर हम इसकी इंटरप्रिटेशन पे आएंगे। तो इसने जनाब 82 से 84 तक इसकी जो है ना उम्र गुजरी है। ये सम टाइम आ जाता है एमसीक्यूज में। 2021 पीएमसी ने इस तरह से बहुत सारे एमसीक्यूज दिए हैं और इसने 11 साल वर्क किया और यानी यही ब्रीडिंग करवाई, एक्सपेरिमेंट किए 1854 से लेकर 1865 के दौरान। और इसने जिस चीज़ पे वर्क किया यानी गार्डन पी के ऊपर, जिसको हम पैजम सेटिवम भी कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि उसने ये गार्डन पी को क्यों चूज़ किया। तो उसके चूज़ करने के जो यानी पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि एक तो इसको हम इजीली कल्टीवेट कर सकते हैं, इसके जो टाइम गैप है बिटवीन जनरेशन का वो शॉर्ट है, वो इससे यानी ज़्यादा जनरेशन हासिल कर सकता था। फिर गार्डन पी के जो फ्लावर हैं वो हर्मेफ्रोडाइट होते हैं और उनकी जो है ना शार्पली डिस्टिंक्ट जो है ना वाज़े उनकी ट्रेड्स हैं, यानी वो राउंड हैं या रिंकल्ड हैं, टाल हैं या शॉर्ट हैं, इस तरह से येलो हैं, ग्रीन हैं, ठीक हो गया। एंड ये सेल्फ फर्टिलाइज भी हो सकते हैं नॉर्मली और आल्सो इनको हम क्रॉस फर्टिलाइज भी कर सकते हैं। ये हमने देखना है अभी डाई हाइब्रिड और मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर। दूसरा, अब हर ट्रेड जो है उसके अंदर दो फिनोटाइप हैं इसके। अभी देखो ना, यहाँ पे बुक्स के अंदर ये लिखा होता है कि 7 पेयर ट्रेड के जो है ना हम यहाँ पे लेते हैं, और अगर आपसे ये पूछा जाए कि फिनोटाइप कितने लेते हैं तो वो होगा 14। ये एमसीक्यूज अक्सर बनता है, आप लोगों को ये तो याद होता है कि 7 पेयर ऑफ ट्रेड, लेकिन आपको ये भूल जाता है कि इसके अंदर 14 फिनोटाइप भी होती हैं, क्योंकि एक पेयर में 2 फिनोटाइप हैं तो 7 पेयर में कितने होंगे? 14 फिनोटाइप होंगी। इस गार्डन पी के यानी ये जो पैजम सेटिवम है, इसके टोटल हमारे पास होमोलोगस 7 क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन आपसे यहाँ पे भी ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है, जो मेंडल ने स्टडी किए थे वो जस्ट 4 क्रोमोसोम को स्टडी किया था, और वो 4 क्रोमोसोम कौन से थे? वो ये वाले थे, नंबर 1, 4, 5, 7। ये 4 क्रोमोसोम जो थे जो मेंडल ने स्टडी किए थे। और हमारे पास गार्डन पी के टोटल जो है वो 7 क्रोमोसोम होते हैं और वो भी होमोलोगस होते हैं। और वो ये कहते हैं, अब क्योंकि होमोलोगस थे जिन्हें हम लिंक्ड जीन बोलते हैं, तो ये तो असार्ट नहीं हो सकते। तो मेंडल ने तब ये कहा था कि हो सकता है ये वाले जो जीन्स हैं हमारे पास, ये या तो डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर हो या ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हों, जिसकी वजह से ये क्रॉसिंग ओवर के दौरान जो थे असार्ट हो गए इंडिपेंडेंटली। तो जब ये इसने अपनी ये सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए और इन 7 पेयर ऑफ ट्रेड को यानी देखा, इनकी ट्रू ब्रीडिंग करवाई, इनको सेल्फ फर्टिलाइज करवाया और इनको क्रॉस फर्टिलाइज करवाया। अभी हम ये देखते हैं डिटेल में कि कौन कौन से उसने 7 पेयर लिए थे और उनकी फिनोटाइप कैसे हैं, शॉर्ट हैं, ये सारी डिटेल देखते हैं। तो उसने यहाँ से कुछ इंटरप्रिटेशन की, और वो इंटरप्रिटेशन क्या थी उसने यहाँ पे कहा। तो मेंडल की इंटरप्रिटेशन में सबसे पहले तो वो ये कहता है कि ईच फिनोटाइप जो होती है ना एक ट्रेट की, वो डिटरमाइन होती है एक पार्टिकुलर हेरिडेटरी फैक्टर से, और वो उस हेरिडेटरी फैक्टर को नाम देता है एलिमेंटन का या फिर फैक्टर का। अच्छा, फिर वो कहता है कि हमारे पास पेयर ऑफ एलिमेंटन, यानी इस एलिमेंटन का या इस फैक्टर का अगर हम एक जोड़ा लें तो साफ जरूर वो एक मेल से होगा एक फीमेल से होगा। यही चीज़ कंट्रोल कर रही होती है एक्सप्रेशन ऑफ अ ट्रेट। एक ट्रेट जो एक्सप्रेस होती है यानी शॉर्ट है, टाल है, राउंड है, रिंकल्ड है, तो उसको जो कंट्रोल करता है वो हमारे पास एक पेयर होता है एलिमेंट का या उस फैक्टर का। फिर वो कहता है अगर हमारे पास जो डोमिनेंट एलिमेंट या फैक्टर होता है उसको हम कैपिटल आर से शो करते हैं, और जो रिसेसिव होता है एलिमेंट या फैक्टर उसे हम स्मॉल आर से शो करते हैं। अब ये पहले यानी ये कहा जाता था कि उसको एलिमेंट या फैक्टर। फिर जॉनसन नामी एक साइंटिस्ट आया, उसने इस एलिमेंट या फैक्टर को रीनेम का और इनको नाम दिया जीन्स का, कि ये हमारे पास क्या है? जीन्स है। फिर वो ये कहता है कि हमारे पास ये जो फैक्टर का पेयर है या एलिमेंट का पेयर है, ये देखो ना ये क्या है? ये एलिमेंट या फैक्टर का एक पेयर है। तो एक फैक्टर जो पेयर है या एलिमेंटन का पेयर है उसके अंदर हमारे पास 2 अलील हैं। ये देखो ना, ये 2 अलील हैं इसके अंदर। और अगर एक फैक्टर हम लेंगे, एक पेयर लेंगे तो 2 अलील होंगे, और अगर एक फैक्टर लेंगे तो उसके अंदर कोई एक अलील होगा। वो हमारे पास जो है डोमिनेंट भी हो सकता है, रिसेसिव भी हो सकता है। और इन तीनों टर्म्स को आपने याद रख लेना है कि जीन पेयर का वर्ड यूज हो जाए,
फैक्टर पेयर का यूज हो जाए या एलिमेंटन पेयर का, इन तमाम चीज़ों का मतलब जो है वो सेम है, क्योंकि ये एमसीक्यूज में आपसे पूछेगा। अब हम इसके एमसीक्यूज जो है वो भी डिस्कस करेंगे, तो आपने ये याद रख लेने, यही टर्म्स है जो आपको भुलाती हैं, एमसीक्यूज आपसे पिक नहीं हो पाता। और यही हमारे पास यानी ये जो जीन का पेयर होता है, या आप इनको मोटा मोटा यूं कह लें, हमारे पास ये जो अलील होते हैं, अलील जो होते हैं ये सेपरेट होते हैं जब गमीट फॉर्मेशन हो रही होती है किसी भी ट्रेड के लिए। जैसे हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अभी देखना है, डाईहाइब्रिड क्रॉस के अंदर भी देखना है। यहाँ पे एक एमसीक्यू आ जाता है कि वेरिएशन अकर थ्रू, आपके पास नीचे ऑप्शन होते हैं कि एट मियोसिस, फर्टिलाइजेशन, अगर तो ये वाले दोनों ऑप्शन हो और चार्ली ऑप्शन हो बोथ का, तो फिर तो आपने ये बोथ वाला चूज कर लेना है। फिर अगर इस तरह से हो कि वेरिएशन अकर थ्रू, अल्फा ऑप्शन पे मियोसिस है, बीटा पे फर्टिलाइजेशन है, और चार्ली पे लिखा हो रैंडम फर्टिलाइजेशन, और डेल्टा ऑप्शन हो ऑल ऑफ दिस, तो फिर आपने इसको ऑल ऑफ दिस जो है ना वो टिक करना है, क्योंकि जो वेरिएशन होती है वो फर्टिलाइजेशन से तो श्योरली होती है और रैंडम फर्टिलाइजेशन से भी होती है, तो दैट्स वाई ये तीनों ऑप्शन ठीक होते हैं, तो इसे हम फिर ऑल ऑफ दिस कहते हैं। अभी हम इनके ये जो ट्रेड्स हैं या जो फिनोटाइप है इसको देखते हैं, फिर हमने मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस को देखना है। पास यानी जो मेंडल ने 7 ट्रेड्स के पेयर लिए थे, यानी जोड़े लिए थे, तो वो ये पेयर है, ये देखें ना, ये टोटल कितने हो गए हमारे पास, हाइट फ्लावर ये 7 हैं, और इनका पेयर है यानी 1 2, ये नेचर है किसकी, ट्रेड की। और हमने उस दिन भी पढ़ा था कि नेचर ऑफ ट्रेड इज कॉल्ड फिनोटाइप, जिसे हम ट्रू ब्रीडिंग भी बोलते हैं, प्योर ब्रीडिंग भी बोलते हैं, कंट्रास्ट पेयर्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये फिनोटाइप है। अब फिनोटाइप दो तरह से होती है, एक डोमिनेंट होती है और एक रिसेसिव होती है। तो यहाँ से आपसे बताना ये मकसूद था, क्योंकि यही चीज़ को हमने फिर मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस में पढ़ना है कि मेंडल ने ट्रेड्स के कितने पेयर लिए थे, 7, और मेंडल ने फिनोटाइप कितने लिए थे, 14। फिर आपसे ये भी हमसे यूज पूछा जा सकता है कि मेंडल ने डोमिनेंट कितने फिनोटाइप लिए थे, तो आप कहेंगे 7 लिए थे, 1 2 3 4 5 6 7। फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मेंडल ने रिसेसिव फिनोटाइप कितनी ली थी, तो वो भी 7 होंगी। और टाल को हम ये जो है ना कैपिटल टी से शो करते हैं, और जो शार्ट होता है जिसे हम डिवार्फ भी बोलते हैं वो स्मॉल टी से होता है। अब ये जो हमारे पास ये क्या है, इसी को तो हम जीन पेयर कह रहे हैं, कि हमारे पास ये एक जीन है, जीन का पेयर है, या इसे जिसे हम एलिमेंटन पेयर कह रहे थे, या जिसे हम फैक्टर पेयर कह रहे थे, ये हम पहले पढ़ के आए हैं। और इसके अंदर ये वाले जो दो हैं ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास अलील ही तो हैं, और इसी को तो हम कह रहे होते हैं कि अगर ये हमारे पास मिसाल अलील हैं, तो जब हम इनकी गमीट की फॉर्मेशन करते हैं तो यही तो सेपरेट होते हैं, और सेपरेट होके आगे हमारे पास क्रॉसिंग ओवर कर रहे होते हैं। तो दैट वाज अबाउट ट्रेड्स एंड फिनोटाइप जो कि हमने यूज़ करनी है। और ये साथ हैं, ये बुक रीडिंग आपने कर लेनी है, इनको याद भी रख लेना इस तरह से, और इन्हीं को हमने यूज़ करना है आगे मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस के अंदर। तो आइए हम उसको देखते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, देखिएगा हमारे पास मोनो हाइब्रिड क्लास है। अब मोनो का मतलब क्या होता है, एक, और हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, दो चीज़ों का मिक्स होना। तो किसी एक चीज़ को हम जब मिक्स करते हैं तो उसको हम कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्लास। अब मोनो हाइब्रिड में हम एक ट्रेड को लेंगे, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक ट्रेड के अंदर कितनी फिनोटाइप होती हैं, 2 फिनोटाइप होती हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि मोनो हाइब्रिड क्लास में हम कितनी ट्रेड लेते हैं, तो आप कहेंगे एक ट्रेड लेते हैं, यानी सिंगल ट्रेड। आपसे पूछा जाए मोनोहाइब्रिड क्लास में कितनी फिनोटाइप को हम यूज़ करते हैं, तो आप कहेंगे 2 फिनोटाइप, क्योंकि एक ट्रेट में 2 फिनोटाइप होती हैं, और वो कोई सी भी फिनोटाइप हो सकती हैं। मिसाल हम लेते हैं ट्रेट में सीड की शेप ले लेते हैं, और जो उसकी 2 फिनोटाइप बनेंगी वो सीड की शेप क्या हो सकती है, या राउंड है या रिंकल्ड है। अब इनको जब हम आपस में क्रॉस करते हैं, यानी इनका जब हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन इनकी करवाते हैं, तो उस क्रॉस को हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हमने राउंड सीड लिया और रिंकल्ड लिया, अब ये पेरेंट्स हैं, और ये दोनों क्या हैं, ये इनके अलील हैं, ठीक है ना। ये क्या हमारे पास, ये एक जीन का पेयर है, और इसके पास हमारे पास 2 अलील है, यानी ये डोमिनेंट अलील है कैपिटल आर से, और ये रिसेसिव अलील है। यहाँ से हमने इनके बनाए गमीट। गमीट बनाने के बाद जब हम इनको क्रॉस किया, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो 100%, यानी उसमें सब के सब जो थे वो हमारे पास हेट्रोजाइगस थे। और इसी को, यानी ये जो हमारे पास F1 आए, दैट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस फॉर अ सीड शेप। और मेंडल ने तमाम के तमाम 7 ट्रेड्स का जब ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिया, तो उसको जो रिजल्ट मिला वो यही था, हेट्रोजाइगस और डोमिनेंट, ठीक है ना, क्योंकि ये डोमिनेंट है। हेट्रोजाइगस और डोमिनेंट, उसको जो रिजल्ट मिला वो 100% मिला।
फिर उसने सोचा कि क्यों ना हम F1 का सेल्फ क्रॉस लें, और यही इसी सेल्फ क्रॉस से ही जो स्टार्ट होता है दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का एक दूसरा नाम भी है जिसे हम प्योरिटी ऑफ गमीट्स भी बोलते हैं। अच्छा, अब इस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का यानी डेफिनेशन क्या है, वो ये कहता है कि हमारे पास ये जो टू को एग्जिस्टिंग अलील हैं वो सेग्रीगेट होते हैं मियोसिस के ऊपर। ये देखें, हमारे पास ये अलील थे किसी एक ट्रेट के लिए, ये दूसरे अलील हैं। अब ये वो कहता है ये जो दो अलील हैं ये यहाँ पे मियोसिस स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे मियोसिस स्टार्ट होती है तो मियोसिस स्टार्ट होती है, ये अलील आपस में जो है ना वो सेपरेट होते हैं। ये देखें, ये अलील यहाँ पे आ गया, दूसरा अलील यहाँ पे हो गया, ठीक है ना, ये सेपरेट होते हैं। सेपरेट होने के बाद ये यूनाइट होते हैं अगेन एट रैंडम फर्टिलाइजेशन और ये बनाते हैं जाइगोट। अब ये देखें, अब यहाँ पे जब ये मियोसिस हुई, गमीट सेपरेट हुए, सेपरेट होने के बाद ये अगेन आपस में मिल रहे हैं, ये सेल्फ फर्टिलाइज हो रहे हैं, और सेल्फ फर्टिलाइज होने के बाद ये जाइगोट बना रहे हैं अगेन। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसे हम प्योरिटी ऑफ गमीट्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो उसे रिजल्ट मिला वो थोड़ा सा अनोखा था। वो अनोखा ये था कि अब उसे 100% हेटेरोजाइगस नहीं मिले, बल्कि अब जो उसे मिले यानी डोमिनेंट और रिसेसिव की रेशो वो 3:1 थी। अब इन 3:1 के अंदर भी मजीद ये देख सकते हैं आप, ये जो हमारे पास है ये होमोजाइगस है डोमिनेंट, ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, और ये बेचारा हमारे पास रिसेसिव होमोजाइगस है। अब असल जो आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस में से या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में से, वो दो ही होते हैं। सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जाता है कि अगर हम एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस लें तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट होगा F1 जनरेशन का उसमें क्या होगा, 100% हेटेरोजाइगस होंगे, होमोजाइगस होंगे, रिसेसिव होगा, डोमिनेंट होगा। पहला सवाल तो ये हो गया। दूसरा सवाल आपसे वो ये पूछते हैं कि अगर हम F1 का F1 से सेल्फ फर्टिलाइज करवाते हैं तो उसका क्या यानी हमें क्या मिलेगा, सीड्स कैसे मिलेंगे, हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस, डोमिनेंट, रिसेसिव, उसकी फिनोटाइपिक रेशो क्या होगी, जीनोटाइपिक रेशो क्या होगी। तो इससे जो सवाल बनता है फिर वो परसेंटेज के आपसे सवाल पूछा जाता है कि इसमें कितने परसेंट जो है वो फिनोटाइपिक रेशो है, जीनोटाइपिक रेशो है, डोमिनेंट है, हेटेरोजाइगस है, होमोजाइगस है। तो इन सवाल को अब हम यहीं पे देखते हैं करके, क्योंकि ये बड़े बेहतरीन सवाल होते हैं और यही आपको आने चाहिए। मतलब आपके इस टॉपिक से इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इन क्वेश्चन को हम सेपरेटली यहाँ पे कर लेते हैं। ये F2 जनरेशन जो इसके जो प्लांट्स हैं इसमें अगर वो हमसे पूछ लेता है कि इसकी जो यानी फिनोटाइपिक रेशियो है, तो हम पता है ये देखना, ये 1 2 3। अब ये जो 3 है ये डोमिनेंट है, 3 हमारे पास डोमिनेंट है और 1 जो है वो रिसेसिव है। ये होगी क्या इसकी, ये हो जाएगी फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो एक एमसीक्यूज तो ये हो गया। दूसरा एमसीक्यूज ये पूछता है इसकी जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगी। अब ये देखो है तो डोमिनेंट लेकिन ये होमोजाइगस है, तो इसको हम एक बोल रहे हैं। अच्छा, अब ये है क्या, डोमिनेंट लेकिन हेटेरोजाइगस, ये भी डोमिनेंट लेकिन हेटेरोजाइगस। तो जो डोमिनेंट हेटेरोजाइगस है वो कितने हैं हमारे पास, वो 2 हैं। और ये जो हमारे पास रिसेसिव होमोजाइगस है ये भी 1 है। तो अब ये क्या है, ये इसकी जीनोटाइपिक रेशियो है। अब हम इसको जीनोटाइपिक क्यों कह रहे हैं, ये देखें, ये मैंने आपको पहले भी इससे पहले भी यही पढ़ाया हुआ है कि इस चीज को हम क्या बोलते रहते हैं, जीन का पेयर, इसे हम जीन पेयर बोलते हैं। और इसके अंदर ये वाले जो 2 अलील है इनको हम क्या बोलते हैं, अलील। ठीक हो गया। तो इस जीन पेयर की वजह से, क्योंकि अब हम जो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं वो ये देखें कि यहाँ पे ये जो जीन का पेयर है ये और जीन का पेयर है, ये वाला इससे डिफरेंट है। दैट्स वाई हम कह रहे हैं कि ये जीनोटाइपिक है, यानी इसको हम इस लिहाज से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं बानिस्बत फिनोटाइप के। ठीक हो गया। एक तो 2 एमसीक्यूज तो ये आ जाते हैं, बड़े मशहूर ज़माना एमसीक्यूज हैं कि जीनोटाइपिक रेशियो क्या होती है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, फिनोटाइपिक रेशियो क्या होती है। फिर वो इन्हीं में से परसेंटेज के क्वेश्चन पूछ लेता है। वो कहता है कि होमोजाइगस जो है, अगर आप इनको फिर फिनोटाइपिक रेशियो में भी वो आपसे परसेंटेज पूछ सकता है कि ये कितना होगा, ये 75% होगा और ये 25% होगा, अगर रेशियो के लिहाज से देखा जाए। फिर अगर आपसे वो जीनोटाइपिक रेशियो पूछ ले तो वो ही है ना, मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अगर वो आपसे ये पूछे कि होमोजाइगस डोमिनेंट इमंग डोमिनेंट प्लांट्स में से, अब ये देखो ना, अब वो यानी वो इन 3 से पूछ रहा है कि होमोजाइगस डोमिनेंट अमंग डोमिनेंट उसकी कितने परसेंटेज है। अगर आप इन तीनों में से देखें, यानी ये टोटल अगर 100% करें इनका हम, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जनाब 33%, और ये दोनों कितने हो जाएंगे 66%। अब उसने हमसे यही 33% पूछा है कि होमोजाइगस डोमिनेंट अमंग डोमिनेंट प्लांट, इन 3 में से जो होमोजाइगस डोमिनेंट है उसकी 33% है परसेंटेज, यानी 100 में से।
फिर आपसे वो ये पूछ लेता है कि होमोजाइगस डोमिनेंट अमंग प्लांट्स। अब मतलब उसने वो चारों में से पूछा है, अब चारों में से इसकी जो परसेंटेज है वो कितनी बनेगी, वो 25% बनेगी, क्योंकि चार है ना 100% में से। फिर इस तरह से वो आपसे पूछ सकता है कि होमोजाइगस रिसेसिव अमंग प्लांट्स। अब वो होमोजाइगस रिसेसिव अमंग, रिसेसिव नहीं कह सकता क्योंकि रिसेसिव एक ही है, तो वो ये नहीं, वो पूछ रहा है कि इन चारों में से जो ये रिसेसिव वाला होमोजाइगस है इसकी कितनी परसेंटेज है, ये भी अगेन 25% है क्योंकि ये एक ही है। फिर आपसे वो हेट्रोजाइगस का पूछता है कि हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, अगर डोमिनेंट में अगर देखें तो उसकी क्या परसेंटेज है, ये देखें ये 66%, क्योंकि हमारे पास हेट्रोजाइगस डोमिनेंट दो हैं तो हम कहेंगे 66% है। और अगर आपसे ये पूछ रहा है कि होमोजाइगस सॉरी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट प्लांट में से उनकी कितनी परसेंटेज है, अब प्लांट में से वो दो हैं, सिर्फ एक दो यानी चार में से वो दो हैं, तो ये फिर 50% हो जाएगा क्योंकि सारे 25 है ना, ये 25 है, ये भी 25, ये भी 25 और ये भी 25। अब ये 25 और 25 ये टोटल कितने हो गए 50, क्योंकि ये हमारे पास दो हैं तो ये 50% है। तो इस तरह से भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और इसके बाद जो हमने टॉपिक देखना है उसमें हमने एक टेस्ट क्रॉस को देखना है और इसके साथ बैक क्रॉस है, और बैक क्रॉस के साथ जो हमारा नेक्स्ट है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस के, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी है तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो देखते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।